इंसानी दिमाग 5 घंटे से ज्यादा किसी एक काम को कर नहीं सकता। 5 घंटे के बाद उसे ब्रेक जरूरी चाहिए। 5 घंटे के बाद वो फोकस उस काम पे नहीं कर पाएगा, उस तरह से एनर्जी उस काम में दे नहीं पाएगा, गलतियां करेगा। दुनिया में तमाम काम करने वाले लोगों को अपने काम में ब्रेक जरूरी चाहिए, और उस ब्रेक में लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जो इंसान के माइंड को रीस्टार्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। और उस ब्रेक के बाद नए जोश, नई एनर्जी के साथ फिर वो अपने काम को शुरू करता है। न सिर्फ इंसानी दिमाग बल्कि इंसानी बदन भी कमजोर है और एक वक्त के बाद नढाल हो जाता है, थक जाता है। इंसानी दिमाग और इंसानी बदन की कुछ लिमिट्स हैं, जिसको खुदा ने इस तरह से बयान किया कि 6 दिन तू काम करना और 7वां दिन आराम का दिन है। उस रोज तू कोई जिस्मानी मुशक्कत का काम ना करना, वो दिन मेरे लिए मुकर्रर है, मेरी इबादत करना। और उसी हुक्म खुदाबंदी के बाद छुट्टी का कॉन्सेप्ट, ब्रेक का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। जहाँ इस पेंडेमिक ने हमें और बहुत कुछ सिखाया, वहाँ हमने छुट्टी की अहमियत को भी समझा। लोग 2-2 साल से, 1.5-1.5 साल से अपने घर नहीं गए, अपने प्यारों से नहीं मिले। अब लोगों की हालत ऐसी है कि लोग अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। अजीब चिड़चिड़ी सी तबीयत उनकी हो चुकी है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में छुट्टी का कॉन्सेप्ट, रिट्रीट का कॉन्सेप्ट, ब्रेक का कॉन्सेप्ट, इन चीजों की अवेयरनेस और अहमियत का अंदाजा हमें नहीं है। हमारा ज़हन, हमारा बदन अगर हमारा साथ ना भी दे रहा हो तो हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके काम करने की कोशिश करते हैं, और उसका अंदाजा हमें उस वक्त नहीं होता, मगर आने वाली उम्र में हमें उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। मेंटली, फिजिकली हम कमजोर होते चले जाते हैं। खुदा ने मुझे यूरोप जाने का मौका दिया, और वहां जाके मैंने देखा कि इतवार के रोज तमाम दुकानें बंद थी, इवन ग्रोसरी स्टोर्स भी बंद थे। वजह ये कि संडे ऑफ, छुट्टी है, और हमारा ये मानना है कि एक दिन छुट्टी करके घर बैठ के करेंगे क्या, हम काम पे चलते हैं, काम करते हैं, कुछ मिलेगा। तो इससे हमें शायद पैसा तो मिल जाए, लेकिन हमारी सेहत सफर करेगी। आज गोरा हमसे कहीं आगे है, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, पैसे के लिहाज से, उम्र के लिहाज से। वजह उसके पीछे यही है कि वो छुट्टी लेता है, ब्रेक लेता है, रिट्रीट पे जाता है। छुट्टी, ब्रेक, रिट्रीट आपको नए सिरे से तैयार करती है महाज लड़ने के लिए। अजीजों, छुट्टी अहम है, आराम करना अहम है। इसी वजह से खुदा ने एक दिन मुकर्रर कर दिया इंसान के लिए कि वो आराम करे। जहां हमें अपनी छुट्टी की अहमियत का अंदाजा नहीं है, वहाँ हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमारा पासबान, उसे भी छुट्टी की ज़रूरत है। पासबान इस बात को समझेंगे कि खिदमत के मैदान में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है, बहुत कुछ आपको सुनना पड़ता है, और उन सारी बातों को सुन के सह के हम इतने लो हो जाते हैं कि बाज़-औक़ात हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस तरह आपको मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हम पासबानों और आपको भी अपनी उस लो बैटरी को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है छुट्टी लेकर। हमारे मजहबी पेशवा बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल, उनकी एक सोच मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो ये कि वो हर साल एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दुनिया भर से और स्पेशली पाकिस्तान से पासबानों को वहाँ बुलाया जाता है, और 3 दिन वहाँ पे उन्हें रिट्रीट करवाई जाती है, और पासबान फिर अपनी कलीसियाओं में लौट जाते हैं नए जोश और वलवले के साथ, रिफ्रेश होके, अपनी बैटरीज को चार्ज करवा के कलीसिया की खिदमत करने के लिए। जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि हमारे माशरे में छुट्टी की अहमियत का अंदाजा हमें है ही नहीं, तो पासबान के लिए तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि पासबान भी छुट्टी पे जाए। एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ। एक शख्स को मैंने कहा कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो शख्स ने मुझे जवाब दिया कि आप पूरा हफ्ता तो छुट्टियों पे ही रहते हैं, सिर्फ एक फ्राइडे को इबादत करवाते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी है, तो फिर आप छुट्टी पे कैसे जा सकते हैं। एक्चुअली बात उसकी भी ठीक थी, क्योंकि हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ही ये है कि पादरी तो वेला होता है। जियो पे एक प्रोग्राम नशर होता था, एक दिन जियो के साथ, और मैं दावत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि पादरी वेला होता है, एक दिन मेरे साथ गुजार के देखिए, फिर आपको समझ आएगी कि पादरी साहबान वेले नहीं होते हैं। सिर्फ फ्राइडे की इबादत करवाने के बाद वो पूरा हफ्ता सोए नहीं रहते। अजीजों, खिदमत का मैदान आसान नहीं है, को फूलों की सेज नहीं है जिस पे हम पासबान चलते हैं। जीसीसी में पासबानों की छुट्टी का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। एज ए कमेटी मेंबर और एज ए कलीसिया, जहां आप दीगर बातों के बारे में, अपने पासबान के बारे में सोचते हैं, पासबान को छुट्टी देने के बारे में भी सोचें, और अपने पासबान को छुट्टी पर भेजें, क्योंकि वो भी आपकी तरह कमजोर इंसान है। क्योंकि छुट्टी जरूरी है टू थिंक क्लियरली एंड टू परफॉर्म बेटर।